इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है और क्यों यूज होता है। यानी इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक कीवर्ड किधर यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन होता है तो उसमें वेरिएबल्स का क्या बिहेवियर होता है। जैसे इधर मेरे पास एक फंक्शन है काउंटर का, उसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया है इंट काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने 0 असाइन कर दिया। फिर मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूं और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं और मैंने इसी फंक्शन को 3 बार कॉल किया, यानी ये 3 बार रन होगा। अब मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो आप देखोगे कि ये क्या आउटपुट देगा। आपने देखा कि इसने 3 बार 1 1 और 1 आउटपुट किया। क्यों? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल था इंट काउंट। जैसे ही आपका काउंट फंक्शन एंड हुआ, ये लोकल वेरिएबल भी आपका खत्म हो गया, एंड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है कि आप अगर अपने वेरिएबल या फंक्शन को स्टैटिक बना दो, यानी उसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दो, तो आपका जो वेरिएबल होता है वो आपके फंक्शन के एंड होने पर एंड नहीं होता। यानी अगर आपने काउंटर फंक्शन को एक बार कॉल किया और वेरिएबल काउंट बन गया, तो काउंटर फंक्शन के एंड होने पर या उसके रिटर्न होने पर काउंट वेरिएबल एंड नहीं होगा। इसकी वैल्यू आपके मेमोरी में पड़ी रहेगी और जब आपका काउंटर फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो मेमोरी के अंदर जो काउंट की वैल्यू थी वही वाली वैल्यू दोबारा यूज होगी। जैसे कि मैं इधर इसको स्टैटिक बना दूंगा अपने काउंट वेरिएबल को और इसको सेव कर लूंगा। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखोगे कि इसने 1 1 1 के बजाय 1 2 और 3 प्रिंट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा वेरिएबल स्टैटिक हो गया। फंक्शन के रिटर्न होने पर इसकी वैल्यू एंड नहीं हुई, हमारा मेमोरी के अंदर ही पड़ा रहा वेरिएबल। और जब ये काउंटर फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तो इसको काउंट की वैल्यू याद थी। इसने क्या किया, उसी काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और फिर उसको प्रिंट कर दिया। यानी जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके फंक्शन के अंदर दोबारा नहीं होता। एक बार इनिशियलाइज हो गया तो उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आपका काम करता है स्टैटिक कीवर्ड एक लोकल वेरिएबल के लिए। लेकिन क्या हो कि इसी केस के अंदर आप वेरिएबल को लोकली ना बनाना चाहें, ग्लोबली बनाना चाहें। ऐसा क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है ये तो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। हम किसी और फंक्शन के अंदर तो इस वेरिएबल को नहीं कॉल कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना के उसको भी स्टैटिक बना सकते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज कर दी और इसको मैंने स्टैटिक रखा। अब ये वाला जो स्टैटिक वेरिएबल है ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल एक्ट करेगा और किसी भी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है और इसकी वैल्यू रिटेन रहेगी। लेकिन इसमें फर्क यह आ जाएगा कि आप इस वेरिएबल को इस फाइल से बाहर नहीं यूज कर सकते। जैसा कि हमारे लोकल वाले केस में क्या था कि मेरा जो ये वाला स्टैटिक वेरिएबल था ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, और ग्लोबल के केस में क्या होगा कि मेरा ये वाला जो स्टैटिक वेरिएबल है ये सिर्फ इसी फाइल के अंदर यूज होगा। इस फाइल से बाहर मैं इस वेरिएबल को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं अब इस फाइल को भी एक बार रन कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि इसने पहले 11 एंटर किया। क्यों? क्योंकि हमने एक बार उसको इंक्रीज किया था। फिर इसने 10 एंटर किया क्योंकि फिर हमने उसको डिक्रीज कर दिया था। हमारी इनिशियल वैल्यू 10 थी, इंक्रीज होने के बाद 11 हो गई, डिक्रीज होने के बाद वापस से 10 हो गई। तो इस तरह से आपका स्टैटिक वेरिएबल वर्क करता है एक ग्लोबल फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो ये जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, ये इनकैप्सुलेशन के लिए भी यूज होता है। इनकैप्सुलेशन एक ऊप का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप एक फंक्शन बना देते हो और आप चाहते हो कि वो फंक्शन एक स्पेसिफिक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता है मैं चाहता हूं कि वो वाला फंक्शन मेरी एक ही फाइल के अंदर रन हो सकता है मैं चाहता हूं कि वो फंक्शन एक या एक से ज्यादा फाइल के अंदर रन हो। तो इनकैप्सुलेशन के लिए हम यूज करते हैं अपना स्टैटिक कीवर्ड। अब जैसे कि मेरे पास इधर एक फंक्शन .c है और मेरे पास एक mylib.c है। मैंने क्या किया, mylib.c के अंदर एक अपना स्टैटिक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है स्माइल, और ये सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट करता है। मैंने पुट फंक्शन का यूज किया है ताकि ये 2 स्माइलिंग फेसेस प्रिंट करे। और फिर मैंने इसकी हेडर फाइल बना दी है जिसके अंदर मैंने स्टैटिक वॉइड स्माइल को मेंशन कर दिया है या इसका प्रोटोटाइप बना दिया है कि भाई मेरा ये फंक्शन होगा जो मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर होगा। और फिर मैंने अपनी फंक्शन.c के अंदर अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके अपने स्माइल वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। तो कुछ भी करने से पहले मैं इस फाइल को रन कर लूंगा, मेक फंक्शन। तो आप देखोगे इसने मुझे वार्निंग दे दी है और साथ एरर दे दिया है। अब ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने अपने फंक्शन को स्टैटिक बना दिया है। तो ये स्टैटिक फंक्शन मेरा सिर्फ इसी फाइल के अंदर यूज हो सकता है, इस फाइल से बाहर किसी और फाइल के अंदर यूज नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये फंक्शन तो बहुत ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट है,
मैंने इसको किसी ना किसी तरीके से यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इधर एक न्यू फंक्शन बना सकता हूं कॉल स्माइल के नेम से, और उस फंक्शन के अंदर स्माइल को कॉल कर सकता हूं। और फिर मैं अपनी mylib.h के अंदर स्टैटिक कीवर्ड को हटा के इधर कॉल स्माइल कर देता हूं, और अपने फंक्शन के अंदर स्माइल को कॉल करने के बजाय कॉल स्माइल को कॉल कर दूंगा। और अब मैं इसी फाइल को दोबारा रन करूंगा तो आप देखोगे कि अब ये आराम सुकून से रन हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका स्टैटिक कीवर्ड होता है, जब आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बना देते हो तो वो फंक्शन सिर्फ अपनी फाइल के अंदर ही रन होता है, यानी जिस स्कोप के अंदर वो डिफाइन हुआ था और इनिशियलाइज हुआ था वो उसी स्कोप के अंदर कॉल हो सकता है, उस स्कोप से बाहर कॉल नहीं हो सकता। अब चूंकि इस फाइल के अंदर ये फंक्शन ग्लोबल स्कोप के अंदर इनिशियलाइज्ड है या डिफाइंड है, तो हम सिर्फ इसी फाइल के ग्लोबल स्कोप या इस ग्लोबल के लोकल स्कोप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल से बाहर नहीं यूज कर सकते। तो हम इसको यूज करने के लिए फिर क्या करते हैं, इसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं किसी और फंक्शन के अंदर, यानी इसको रैप कर देते हैं किसी और फंक्शन से। वो फंक्शन इसी फाइल के अंदर होता है और इसी फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन उस फंक्शन को हम किसी भी और बाहर की फाइल से कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है आपके वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए और आपके फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।